साहब की जोशवी यहाँ मौजूद है, आपसे बात करेंगे। ये कार्यक्रम 22 जून 2025 को एक भाईचारा सम्मेलन को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें हमारे आफ्ताब शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद बिलावल नकवी साहब आपको संबोधित करेंगे। माइक रख दीजिए आगे और पहले तो मैं साफ बिल्कुल पेश कर दूँ कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है और ना कोई पॉलिटिक्स से हमारा कोई ताल्लुक है का, बल्कि ये भाईचारा सम्मेलन है और आपस में मोहब्बत, आपस में उल्फत, आपस में दोस्ती, आपस में जो करते हैं कराने की जिम्मेदारी उन्हें खत्म किया जाए। इसकी पूरी कोशिश हमारी होगी। इस सिलसिले में यही भाईचारा मंच बनाया गया है और साथ ही साथ जो आतंकवाद नहीं मिल रहा है और जगह जगह किए जाते हैं, लिहाजा हमारी कोशिश ये होगी कि जो संख्यक लोग हैं यहाँ पर जिसमें मुसलमान भी शामिल है, आप गरीब है, तो सब उनके हक मिले, उनके अधिकार मिले और उनके हुकूक को दिए जाए। ये हमारी कोशिश होगी और आपस में सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि आपस की नफरतें दूर की जाएँ और आपस में मोहब्बत। हिंदुस्तान मोहब्बत का मुल्क है, हिंदुस्तान जो है इंसानियत का मुल्क है और यहाँ इंसानियत बनती है और इस्लामिक दोस्त व्यवस्था यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर मैं ये नफरतें यहाँ पर नहीं बरत सकती और इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर जैसे मैं कह रहा यहाँ पर नफरत का बीज बोया जाएगा हिंदुस्तान में तो सब जाएगा। यहाँ की ज़मीन जो है नफरत के बीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ अगर कोई पौधा वही फल पड़ सकता है तो मोहब्बत का पौधा लगाया जाए, तो दोस्ती का पौधा लगाया जाए, वही बना सकता है, उसको खड़ा सकते हैं। लिहाजा हमें जो दोस्ती के पौधे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाना है, उनको आपस में नहीं मिला पहले करना है। और मैंने ये मिसाल दी थी कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, क्योंकि एक तो होता है वहाँ पे एक ही तरह के फूल हो और वह सबसे गेंदा लगा हुआ है, सिर्फ गुलाब लगे हुए हैं, सिर्फ कोटिया, तो उससे दिल भर जाता है। लेकिन गुलदस्ता होता है जिसमें हर फूल होता है, तो जब हर फूल जमा होता है तो उसमें ज़्यादा खूबसूरती पैदा हो जाती है। यानी इस गुलदस्ते को हमें आगे रखना है, इसमें जिस तरह से किसी चमन में गुलाब हो, चमेली हो, मोतिया हो, दुनिया भर के फूल हो, तो उससे तरह खूबसूरती पैदा हो जाती है। यह हमारा जो गुलदस्ता है उसमें कोई फूल जो है मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई दलित है, कोई किसी मजहब और किसी ताल्लुक रखता है, ये गुलदस्ता खत्म नहीं होना चाहिए। ये गुलदस्ता बाकी रहना चाहिए तो इंसानियत की डोरी से बंधा है। ये डोरी जब तक बनी रहेगी जब तक गुलदस्ता कायम रहेगा। ज़्यादा हमारी कोशिश यही होगी कि सबको बराबर का हक दिया जाए और किसी किस्म की कोई नाइंसाफी ना हो। सब पर जो फैलाई जा रही है, नफरतें जो फैलाई जा रही है, उन नफरतों को मुकाबला करना है। फिर आपस में नफरतों के जरिए से सियासत की जा रही है और नफरतों की दीवारों के जरिए से आपस में जो बांटा जा रहा है उसको भी चाहिए। इसी तरह हम देखें कि जो जितने लोग तबके के लोग हैं उनको का पूरा हक मिलना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं अभी जो अभी हमको नहीं मिली है, हमारे दलितों को नहीं मिली है, मुझे नहीं मालूम है। हमारे इंडिया की जो प्रेसिडेंट है मुझे नहीं पता क्या हमारी इंडिया की जो प्रेसिडेंट है क्या वो राम मंदिर अभी तक गई है? उसे बताया जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आज तक राम मंदिर के अंदर जाने की इजाजत मिली है? इतने बड़े आप लोग मौजूद है, आप लोग खामोश हुए। आप लोग खामोश, आपकी खामोशी बता रही है उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ इस तरह से तौहीन आने शुरू हो रहा है और उनको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तो पब्लिक का क्या हाल हो रहा है? पब्लिक का क्या हो रहा है मुझे बताइए, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए कि राम मंदिर जो वहाँ का है और क्या हमारी प्रेसिडेंट कभी उसके अंदर कभी उनको बुलाया गया, कभी उनको इनवाइट किया गया? आपकी खामोशी क्या कह रही है? इसका मतलब है कि न इन्वाइट किया गया न कभी वो अंदर जा सकी, तो क्योंकि वो अपर क्लास से ताल्लुक की रहती है।
क्योंकि वो बड़े क्लास वाले व्यक्ति हैं, लिहाजा उनको मंदिर में जाने के लिए न तो उनको इन्वाइट किया गया है, न तो वो गई हैं। तो जब प्रेसिडेंट दखली बना दिया गया है, धोखा देने के लिए बना दिया गया है, अगर तुम चाहते हो कि धोखा खत्म हो तो उनको अंदर इजाजत दी जाए, उनको जाए, हो इजाजत क्या दी जाए, प्रेसिडेंट आगे दिया, उनको किसी इजाजत की जरूरत ही नहीं है, उनको किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद वो क्यों नहीं जा सकती, इसका मतलब है कि आज भी जो यही बात कहनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरह से किया जाए। जो हमारे हिंदू भाई हम लोग पूरा मिले, मुसलमान को पूरा हक मिले, इस तरह से हमारे दलित भाई हमको उनका पूरा हक मिले। और हकीकत ये है कि हिंदुस्तान का मालिक जो है वो दलित है। हमें जो है सब दलितों से बदतर मुसलमानों की हालत है, हर जगह पर उनके साथ नाइंसाफी की जाती है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जाती है, उनको मारा भी जाता है, पीटा जाता है, दलित से बदतर है। उनके लिए कैसे आवाज़ उठाएंगे सर? वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हर एक को उसके हिसाब से हक मिलना चाहिए। मुसलमानों को उनको हक मिले, हिंदू भाई तो उनको हक वो मिले, जो दलित उनको उनका पूरा हक मिले। ये दफतरों की दीवारें बयान बनाई जा रही है, जो हक होना चाहिए। ये आपस में फिर जब तक कि हम एक संगठन नहीं बनाएंगे तो ऐसी ताकतें आगे बढ़ती रहेंगी और हिंदुस्तान में तबाह बर्बाद करती रहेगी। लिहाजा यही मंच बनाया गया है कि मुसलमान को अब जो ज्यादती ना हो, दलितों को भी साथ ज्यादती ना हो, किसी भी धर्म का कोई भी उनके साथ जो ज्यादती कोई ना हिसाब। एक सवाल ये है कि जब आपने कहा कि पॉलिटिकल मंच नहीं है, आज की बात है सियासी उपयोग के लिए कहीं न कहीं वोट की राजनीति करना पड़ता है। मेरा सवाल मुद्दा ये है कि इस तरीके से क्या आप एक मंच तैयार कर लें जहाँ पर दलित, पिछड़े और उस तरह से लोग जो दबे कुचले लोग हैं उसको एक मंच देने की तो जरूरत है, क्या उस तरह से लोगों को या सपोर्ट करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को? मतलब नहीं है, सिर्फ जागरूकता पैदा करना चाहिए। हिंदुओं में जागरूकता पैदा करना है, मुसलमानों में, दलित है उनमें सब जागरूकता पैदा करना है। इन जो नफरत फैलाने वाले हैं उनका साथ रहने तो क्या पड़ता, इसी में हिंदुस्तान की लड़ाई है, इसी में हिंदुस्तान का अस्तित्व बाकी है। हिंदुस्तान का अस्तित्व बाकी है कि जब सब आपस में मोहब्बत रहेंगे और सियासी जो नफरत फैला रहे हैं